एक कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। ये जो कहावतें और ये लोकोक्तियां वगैरह हैं, ये बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। ऐसे ही नहीं कि बस इन्हें लिख दिया गया है। रामायण में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग मिलता है जिसमें श्री राम जी इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो उनसे मिलने के लिए अगस्त ऋषि बहुत सारे ऋषि और महर्षियों के साथ आए थे। तो वहां आकर अगस्त ऋषि और सभी ऋषि महर्षियों ने उन्हें कहा कि हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं क्योंकि रावण का वध तुमने किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इंद्रजीत का भी वध हो चुका। और ये बातें उन्होंने बताई तो राम जी को थोड़ा विस्मय हुआ कि रावण से भी महान था इंद्रजीत। और फिर अगस्त ऋषि ने कहा कि लंका तो शुरू से ही राक्षसों की ही नगरी थी, लेकिन विष्णु भगवान के डर से सभी राक्षस भागकर रसातल में चले गए थे। उसके बाद लंका कुबेर की हो गई और उसके बाद से रावण ने उस पर अधिकार कर लिया और स्वयं लंकेश्वर बन बैठा। उसका वध करके तुमने बड़ा ही अच्छा कार्य किया, लेकिन इंद्रजीत का भी वध हो गया, ये थोड़ा आश्चर्य लगता है सुनकर। अब श्री राम ने अगस्त ऋषि से बोला कि प्रभु, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि कृपया मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ आखिर रावण इतना महान था फिर भी उसका वध करना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन इंद्रजीत का वध हो गया, ये आश्चर्य की बात है। आखिर इंद्रजीत में ऐसा कौन सा बल था? और हमें तो यही पता था कि रावण ही पहला राक्षस था, लेकिन आप बता रहे हैं कि लंका शुरू से ही राक्षसों की नगरी थी, तो फिर पहला राक्षस कौन था? फिर अगस्त ऋषि श्री राम जी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये स्वयं त्रिभुवन के मालिक, नारायण के अवतार, और ये सब कुछ जानते हुए भी मुझसे अनजान की भांति कैसे पूछ रहे हैं। फिर वो श्री राम जी को जवाब देना शुरू करते हैं। तो जिनके पास ज्ञान होता है वो स्थिर होते हैं, गंभीर होते हैं, उछल उछल कर बताते नहीं है। जिनके पास ज्ञान कम होता है वही उछल उछल कर बताया करते हैं। आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।